नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज तलबा, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, मग़रिब बाद से मुसलसल आप सभी हज़रात उलमा इकराम से कीमती बातें समाअत कर रहे हैं। जनाब हजरत रफ़ीक़ मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमाल साहब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा का हुक्म हुआ कि सबलंग में हाज़री देनी है और सबलंग का नाम सुनते ही सबसे पहले वो रोशन और ताबनाक चेहरा और वो पुरवकार शख्सियत और हम सब के मोहसिन, बल्कि मुखलिस मोहसिन, जिन्होंने उड़ीसा के हजारों जंगलों को मंगल किया, हम सब के मुरब्बी व करम फरमा मोहसिन हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिन्होंने इस सूबे के अंदर और इस मुल्क के खित्तों में दीन के हर शोबे में काम किया और उस काम को फैलाया। अभी मैं जब हजरत की कब्र पे हाजिर हुआ, मैं हाफिज खुर्शीद साहब से कह रहा था, कैसा लगता है कि मौलाना बैठे हुए हैं। मुझे एक अजीब खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं मुझसे कोई बेअदबी न हो जाए। एक ये शौक जज्बा रहता है कि हजरत
का दीदार होगा। इसी तरह उनके इस लगाए हुए पौधा जो एक नामवर पौधा है और इसी इदारे के मातहत हजरत मौलाना ने गोशे गोशे का दौरा किया है। यह वो इदारा है जो एक तारीखी इदारा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिन्होंने अपने उस्ताद के हुक्म की तामील की और इस तामील पर इस तरह खरे उतरे कि उन्होंने यहाँ सबलंग के अंदर इस मदरसा इस्लामिया दीनिया अरशदुल उलूम जिसकी बुनियाद रखी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हजरत मौलाना ही के जानशीन हजरत मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब कासमी जिसके एहतिमाम की बागडोर संभाले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ इदारा गामजन है। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा बोलने के इरादे में भी नहीं हूँ, वक्त भी ज्यादा हो चुका है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों, अभी आप हजरत अमीर शरीयत से चंद बातें सुन रहे थे जो इस्लाह के ताल्लुक से आपके सामने बातें पेश कर रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम उलमा की बातों को, उलमा की ज़बानी जो कुरान और हदीस की बातें अगर हम सुने सच्ची नीयत के साथ और अमल के इरादे से सुनेंगे, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी दिलों की कैफियत को बदल देगा, हमारे हालात को अल्लाह बदल देंगे। इस बुनियाद पर हम शरीक न हो कि हम आए बैठे रिश्तेदारी निभा दी चले गए, ऐसा मेरे दोस्तों इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करना चाहेंगे, तब्दीली लाना चाहेंगे, अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, अपने दिलों के अंदर से गंदगियां दूर करना चाहेंगे, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेंगे, अपने दिलों में अल्लाह का डर और खौफ पैदा करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग नौजवानों, आज कुरान और हदीस हम सुनते बहुत हैं, जगह जगह मुज़ाकरे मशवरे वाज़ो नसीहत की महफिलें जलसे और महफिलें कायम होती हैं, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों आज हमारा उस पर कोई अमल नहीं है। जुमे के दिन भी हम सुनते हैं, जुमे के दिन तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े ठग किस्म के हैं, वो अल्लाह उसके नबी को भी ठगने वाले हैं। उनको पता है कि खुतबे का वक्त क्या है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो उसी वक्त हाजिर होते हैं जब खुतबा शुरू होता है। उन्हें मालूम नहीं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद आता है, इसलिए कि दरवाजे पर फरिश्ता रजिस्टर लेकर खड़ा है, जो सबसे पहले आता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो फरिश्ता उसके नामे आमाल में सबसे पहले एक ऊंट अल्लाह के राह में सदका करने का सवाब, उसका सवाब उसके नामे आमाल में लिख देता है। इसी तरह उसके बाद जो आता है उसके नामे आमाल में एक गाय सदका करने का अल्लाह तबारक व तआला सवाब लिख देता है। उसके बाद जो आता है एक बकरा सदका करने का सवाब दे दिया जाता है। उसके बाद जो आता है एक मुर्गा सदका करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। खुतबे के बिल्कुल करीब आया, अभी इमाम खुतबे के लिए नहीं गया है, उससे पहले हाजिर होता है, तो उसको एक अंडा सदका करने का सवाब मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह उसको देते हैं। उसके बाद जब खुतबा शुरू होता है, अब अंडा नहीं मिलेगा, अब डंडा मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग जवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। जो इमाम खुतबे के लिए आ गया, मेरे दोस्त बुजुर्गों खुतबे के लिए बैठा हुआ है, अब आप नमाज भी
नहीं पढ़ सकते, बात भी नहीं कर सकते। एक रिवायत के अंदर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कुल्त ली साहिबिका वल इमाम यख्तुब अनसित फक़द लगौता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम इमाम खुतबा दे रहा है उस हाल के अंदर अगर कोई आदमी बात करता है, तुम अगर उससे कहते हो खामोश हो जा, तब भी तुम गलती पर हो। यहाँ बात नहीं करनी है, नमाज नहीं पढ़नी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज हमारी हालत वो हो गई है, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। अगर उलमा कोई बात कहते हैं, हम उलमा की लान तान शुरू कर देते हैं, चिमी गोइयां शुरू कर देते हैं, जो सबसे खतरनाक चीज है, हमें बर्बाद करने वाली चीज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा न करे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज उलमा आपको बताते हैं, आज उलमा आपके सामने हैं, आज ये मदारिस कायम हैं, जगह जगह आलिम रब्बानी मौजूद हैं, आप कुरान और हदीस बताते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और क़यामत में मेरे दोस्त बुजुर्गों जहन्नम जोश मारेगी, इतना खतरनाक होगा कि मेरे दोस्तों हदीस में आता है कि जहन्नम को 70,000 जंजीरों से जकड़ा गया है। एक जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए हैं। रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर है। मेरे दोस्त बतलाइए, वो जहन्नम जोश मारेगी, सारी जंजीरें टूट जाएंगी, कितना खतरनाक होगा। कुरान कहता है, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। कुरान कहता है जहन्नम जोश मारेगी, ऐसा लगेगा गुस्से से जहन्नम फट पड़ेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जहन्नम का दारोगा कहेगा, क्या तुम्हारे पास बताने वाला, क्या तुम्हें डराने वाला, तुम्हें कुरान बताने वाला, हदीस समझाने वाला कोई नहीं आया? कहेंगे आया, फकज़्ज़बना, हमने जुटला दिया, मजाक उड़ा दिया, हमने नहीं माना, सुना हमने नहीं माना। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हमारे सामने कुरान है, आज हमारे पास उलमा है जो कुरान पढ़ के कुरान समझाते हैं, कुरान के मानी बताते हैं, कुरान के मतलब बताते हैं, हदीस की तशरीह बताते हैं, मसाइल बताते हैं, फिक़ह बताते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उठने का, बैठने का, सोने जागने का, खाने पीने का, हर एक का तरीका बताते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आज हम मानने को तैयार नहीं, कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहता है या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, या इनके दिल पर ताला लग गया है, इनका दिल बंद हो चुका है। अल्लाह कहते हैं लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिया, वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने निगाह दी, वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया, वो सुनने को तैयार नहीं। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया कान में डांट पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़े। कितने लोग हैं जिनके घरों में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, कितने लोग हैं जो घर में कुरान पढ़ते हैं, कितनी माँ बहनें हैं जो रोजाना तिलावत करती है। कुरान पढ़ने वाले मेरे दोस्त बुजुर्गों मदरसे में रह गए, कुरान पढ़ाने वाले मदरसों में रह गए, आज कुरान समझने वाले, समझाने वाले मदरसों में रह गए। एक जमाना था लोग कुरान समझकर पढ़ते थे, एक वक्त था लोग कुरान पाक पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह फरमाता है
इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है जो कुरान पढ़ता है अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है, ऐसा कारोबार करता है जिसमें कोई नुकसान नहीं, कोई घाटा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया है। इस दुनिया के अंदर आदमी रहते हुए मेरे दोस्त बुजुर्गों उसके साथ हजारों थपेड़े आते हैं, जिंदगी गुजारता है। इंसान है मेरे दोस्त बुजुर्गों जिसके अंदर अल्लाह ने शर और खैर दोनों का मादा रखा है। इंसान की तबीयत के अंदर उसका मैलान मासियत की तरफ होता है। अल्लाह जानते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने मोमिनीन कामिलीन को एक बेहतरीन तोहफा अल्लाह ने दिया है। एक वो तोहफा है आदमी तौबे का तोहफा दिया अल्लाह ने। एक वो दूसरा तोहफा ये है कि आदमी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, दुआ मांगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर वो अल्लाह के सामने नादिम और शर्मिंदा होता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अंबिया के बाद कोई ऐसी जात नहीं जो दावा कर दे मुझसे गुनाह नहीं होते। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, किस वक्त गुनाह हो जाए कुछ पता नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोई दूध का धुलाया नहीं है, हर एक से गुनाह होते हैं। एक गुनाह होना, एक गुनाह करना, जमीन आसमान का फर्क है। गुनाह हो गया जानता नहीं, उसे मालूम नहीं। एक गुनाह कर रहा है, ये जानबूझकर कर रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, गुनाह है कबीरा, बगैर तौबे के अल्लाह माफ नहीं करेगा। तौबे का दरवाजा खुला है, गलती हो गई तौबा कर लो, गुनाह हो गया तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अल्लाह फरमाता है इल्ला लिमन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहते हैं जो ईमान के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, तौबा करता है, नेक अमल करता है, अल्लाह बुराई को खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। अल्लाह नेकियां लिख देता है वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। जो तौबा करता है अल्लाह के, मेरे दोस्त बुजुर्गों, नेक अमल करता है, अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह माफ करने वाले हैं, गुनाहों को मिटाने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं यजीदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह माफ करने वाले, रहम करने वाले अल्लाह है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा। बंदा तौबा करता है, मुतवज्जे होता है, अल्लाह गुनाहों को मिटा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, शिर्क एक ऐसा गुनाह है, अजीम है। अल्लाह का निजाम, अल्लाह का कानून ये है, अल्लाह ताला कुदरत के बावजूद शिर्क को माफ नहीं करेगा, मुशरिक को माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, हर एक से गुनाह होता है, हर एक से गलती होती है। इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। अत्तौबतु नदमुन, सिर्फ तौबा ये है, शर्मिंदा हो गया, ऐ अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, ऐ अल्लाह मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह माफ फरमा देता है। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर है कि पिछली उम्मत में एक शख्स गुजरा है जिसने 99 कत्ल किया था, 99 कत्ल कर दिया था। उसको ख्याल आता है अब मैं जाऊं अपने उलमा के पास जाऊं, अपने गुनाहों के बारे में
सवाल करो कि मेरे गुनाह का क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, एक राहिब के पास जाता है। जब उसके पास पहुंचा, उसने ये कहा मुझसे 99 कत्ल हो गया है, मैंने 99 कत्ल 99 कत्ल कर दिया है, क्या मेरे लिए तौबे का कोई रास्ता है, कोई दरवाजा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कहता अब तूने 99 कत्ल किया है, तेरे लिए कौन सा रास्ता है। उसे गुस्सा आता है, उसे भी कत्ल कर देता है, 100 पूरे कर देता है। कुछ लोग बताते हैं कि देख फला जगह पर हमारे एक राहिब रहता है, उसके पास जा, उस तुझे कोई रास्ता बतला देगा तौबा करने का, तुझे तेरे लिए बचने का कोई रास्ता